नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के द्वारा धातु रूप और शब्द रूप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं। व्याकरणम धातु रूप एवं शब्द रूप। तो चलो बच्चों, धातु क्या है देखते हैं। किसी कार्य के यानी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि, ये सारे हिंदी में क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया पदों के काल के लिए लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल को संस्कृत में लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरुष एवं वचन के अनुसार विभिन्न लकारों में धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के पुरुष है, आप जानते ही है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 है: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उनके अनुसार विभिन्न लकारों में, ठीक है ना बच्चों, विभिन्न लकारों में धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं किस प्रकार धातु रूप लकारों में धातु रूपों का प्रयोग करना है। देखिए बच्चों, हिंदी में सिर्फ होते हैं 3 लकार, लेकिन संस्कृत में होते हैं 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। लोट लकार को आज्ञा काल कहते हैं। जो आज्ञा देते हैं तब हम लोट लकार के धातुओं के शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। लंग लकार को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। विधि लिंग लकार को चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, उस अर्थ के चाहिए अर्थ के प्रयोग करते समय हम संस्कृत में विधि लिंग लकार के धातुओं का प्रयोग करना चाहिए। लृट लकार को भविष्य काल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? संस्कृत में कितने प्रकार के लकार होते हैं? लकार को हिंदी में काल कहते हैं। संस्कृत में 5 प्रकार के लकार है: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार। आप पिछले सेशन में ही जान चुके हैं लट लकार और लृट लकार के बारे में। आज हम लंग लकार के धातु रूप को हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं। पहले हम एक बार लट लकार के धातु रूप को और लृट लकार के धातु रूप को पुनरावृत्ति करके लंग लकार के धातु रूप को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक मूल धातु है पठ।
पठ का अर्थ है पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल में किस प्रकार, यहाँ पे पुरुष देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ धातु रूप किस प्रकार लिखना है देखिए बच्चों, लट लकार में पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब अन्य धातुओं को भी अंत में प्रथम पुरुष एक वचन में ती जोड़ना चाहिए, तह, बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष एक वचन में सी, थह, थ, उत्तम पुरुष में एक वचन आमी, आ की मात्रा और मी, द्विवचन में आ की मात्रा वह, बहुवचन में आ की मात्रा महा। समझ में आया बच्चों? ये सारे आप 5वीं कक्षा से ही सीखते हुए आ रहे हैं ना बच्चों। तो चलो अब हम दूसरे धातु को देखते हैं। लिट लकार, लिट लकार को भविष्यत काल। यहाँ पे देखिए बच्चों, पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष और 3 प्रकार के वचन। इसमें आप मूल धातु को इश्य जोड़ना चाहिए। अब लट लकार में जो अंत में जैसा जोड़ते हैं वैसा ही लट लकार में भी वैसा ही जोड़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, पठ धातु को ही हम लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। समझ में आया बच्चों? एज इट इज सेम लट लकार में जैसा आप अंत में जोड़ते हैं मूल धातु को, लिट लकार में भी इसी प्रकार इष्यति जोड़ना चाहिए। समझ में आया बच्चों? इष्य और लास्ट में सेम एज इट इज। समझ में आया बच्चों? आप ए भी धातु 6ठी कक्षा में सीख चुके हैं। आज हम नया धातु लंग लकार भूतकाल देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेम पठ धातु को ही हम एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में अ, उपसर्ग और त जोड़ना चाहिए। तब आपका धातु प्रथम पुरुष एक वचन में होगा अपठत। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन में अपठताम, ताम जोड़ना चाहिए। समझ में आया बच्चों? बहुवचन में अपठन। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, मध्यम पुरुष में एक वचन में अ जोड़कर विसर्ग जोड़ना चाहिए, अपठः। द्विवचन में अपठतम, तम जोड़ना चाहिए। सारे भूतकाल में सारे धातुओं के सामने अ आएगा। अ आया समझो वो भूतकाल का धातु है। समझ में आया बच्चों? अपठः, अपठतम, अपठत, त जोड़ना चाहिए। अपठम, अपठाव, आव जोड़ना चाहिए। अपठाम। समझ में आया बच्चों? अब देखिए फिर से एक बार, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसमें एक बार वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करना है देखिए बच्चों। सह अपठत या सा अपठत, रामः अपठत, सीता अपठत। ठीक है बच्चों? तौ अपठताम,
सीते अपठताम, लता गीता च अपठताम। समझ में आया बच्चों? ते अपठन, वे सब पढ़ चुके हैं। समझ में आया बच्चों? ते अपठन। त्वम अपठः, तुम दोनों ने पढ़ा। त्वम अपठः, तुम पढ़ा, तुमने पढ़ा। अब युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब पढ़े, तुम सब ने पढ़े। नेक्स्ट, अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़े। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़े। समझ में आया बच्चों? किस प्रकार धातु को लिखना है और वाक्य में उसका प्रयोग किस प्रकार करना है। अब देखिए बच्चों फिर से एक बार, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक बार वाक्य में भी देखेंगे, सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। बच्चों आप भी इस किस प्रकार लट लकार और रुट लकार को याद कर चुके हैं, इसी प्रकार लंग लकार को भी याद कीजिए बच्चों। अब हम शब्द रूप के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक होते हैं। क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक, हिंदी में कारक कहते हैं, तथा इन कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय कारक चिन्ह कहलाते हैं। आप देखिए हिंदी में, राम ने पढ़ा। क्रिया के साथ जिन शब्दों को जिन शब्दों को जोड़ रहे हैं उन शब्दों को कारक कहते हैं। राम ने पढ़ा, किसने पढ़ा? राम ने पढ़ा। तब ने यहाँ पे कारक चिन्ह। समझ में आया बच्चों? राइट। जिन्हें कारक विभक्ति भी कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? कारक चिन्ह को कारक विभक्ति भी कहा जाता है। संस्कृत में कारक और उसकी विभक्तियां इस प्रकार होती है। अब हिंदी में सीख चुके हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्रिया को करने वाला। राम ने पढ़ा, किसने पढ़ा? राम ने, इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्रिया को कौन कर रहा है? यहाँ पे राम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ना, पढ़ रहा है। क्रिया किसने पढ़ा? राम ने पढ़ा। समझ में आया बच्चों? राम यहाँ पे कर्ता, क्रिया को करने वाला। तब आप ने प्रत्यय का, ने चिन्ह का, नॉट प्रत्यय, सॉरी बच्चों, ने चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। विभक्ति में क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति कहते हैं। दूसरा कारक है कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े।
जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। राम रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। इसलिए क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, तब आपका चिन्ह को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो है कर्म कारक। इसको कौन सी विभक्ति कहते हैं? द्वितीय विभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरा है करण कारक। करण कारक जिससे क्रिया की जाए। ओके बच्चों, क्रिया, राम गेंद से खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है क्रिया। ओके, किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है, इसलिए गेंद से दिख रहा है, तब वो करण कारक। क्रिया की काम किससे हो रहा है, वो है करण कारक। इसको क्रिया विभक्ति में कहते हैं तृतीया विभक्ति। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट वन, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए क्रिया हो। अब देखिए बच्चों, राम गरीबों को पैसा दे रहा है। राम गरीबों को पैसा दे रहा है। किसको दे रहा है? गरीबों को दे रहा है। किसी को देते समय चतुर्थी, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब गरीबों के लिए दान कर रहा है। जिसके लिए क्रिया हो, दान किसके लिए है? गरीबों के लिए। समझ में आया बच्चों? तब आप संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए को का प्रयोग करते हैं, इसको चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। अपादान कारक, जहां से अलग होते समय, तब से। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तब अपादान कारक। उसको विभक्ति में पंचमी विभक्ति, अलग होते समय कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। किसी को दान करते समय चतुर्थी विभक्ति, जिसके साथ रिलेशन रखते समय तृतीया विभक्ति। समझ में आया बच्चों? राइट। नेक्स्ट, संबंध कारक। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध, रिलेशन रहता है, वो तब का, के चिन्ह दिखाई देते हैं, तब संस्कृत विभक्ति में इसे कहते हैं षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। जहां क्रिया हो, जहां पर में और पर कारक चिन्ह दिखते हैं, तब हम अधिकरण कारक है, उसको विभक्ति में सप्तमी विभक्ति के शब्द लिखना चाहिए। संबोधन, बुलाने के अर्थ में, किसी को आप बुला रहे हैं, हे राम, भो, हे, भो शब्दों का, अरे का शब्दों का प्रयोग करते हैं। संबोधन को सेपरेट विभक्ति नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? संस्कृत में विभक्ति होते हैं 7। समझ में आया बच्चों? तो चलो बच्चों, अब हम एक शब्द रूप देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अकारांत पुंलिंग राम शब्द रूप। अकारांत पुंलिंग, यहाँ पे राम शब्द, माँ में आखिर अक्षर क्या होता है? आखिर वर्ण, स्वर क्या होगा? माँ हलंत प्लस आ से अंत हो रहा है। आप 5वीं कक्षा में ही सीख चुके हैं, जिसके अंत, ओके, जिस शब्द का अंत
जिस वर्ण से होता है उसका वह शब्द कहलाता है। अब हम अकारांत पुंलिंग राम शब्द रूप देखते हैं। आप 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक बार हम पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, विभक्ति संस्कृत में विभक्ति लिखते हैं। रामः प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति से 7 विभक्ति होती है। संबोधन, अंत में संबोधन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक वचन में रामः, रामौ, रामाः। राम ने, 2 रामों ने, सब रामों ने। समझ में आया? ने कारक चिन्ह हिंदी में अलग से दिखाई देती है, लेकिन कारक चिन्ह संस्कृत में शब्द के साथ ही पहचानना है। अब यहाँ पे रामम, राम को, रामौ, 2 रामों को, रामान, सब रामों को, रामों को। रामेण, राम से या राम के साथ। रामाभ्याम, 2 रामों के साथ। रामैहि, रामों के साथ, रामों से। रामाय, राम के लिए। रामाभ्याम, 2 रामों के लिए। रामेभ्यः, सब रामों के लिए। रामात, राम से। रामाभ्याम, 2 रामों से अलग होते समय। रामेभ्यः, रामों से। रामस्य, राम का। रामयोः, 2 रामों का। रामाणाम, रामों का। रामे, एक ही मात्रा दिखा समझो आपको, वो में पर, सप्तमी विभक्ति। रामे, राम पर। रामयोः, 2 रामों पर। रामेषु, रामों पर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हर पुंलिंग शब्द, हर अकारांत पुंलिंग शब्द के अंत में पहला आप अह, प्रथमा विभक्ति एक वचन में अह, औ, आहा, आहा, औ, आहा। द्वितीय विभक्ति में माँ के नीचे हलन, औ, आन। तृतीय विभक्ति में एन, आभ्याम, ऐहि, ऐ की मात्रा और विसर्ग। चतुर्थी विभक्ति में आय, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी विभक्ति में आत, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी विभक्ति में स्य, योः, आणाम। सप्तमी विभक्ति में ये, योः, एषु। समझ में आया बच्चों? किस प्रकार सिंपल आइडेंटिफाई कैसा करना है? सारे आकारांत पुंलिंग शब्द रूपों को इसी प्रकार आप लिखना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप। देखिए बच्चों, यहाँ पे लता, लता आ से अंत हो रहा है, इसलिए इसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति संबोधन और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम लता शब्द रूप किस प्रकार लिखना है देखते हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः,
लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हेलते हेलते हेलताः। यहाँ पे देखिए बच्चों, लता लता ने, लते दो लताओं ने, लताः लताओं ने, लताम लता को, लते दो लताओं को, लताः लताओं को, लतया लता से, सीतया। ठीक है बच्चों, लताभ्याम दो लताओं से, लताभिः लताओं से, लतायै लता के लिए, लताभ्याम दो लताओं के लिए, लताभ्यः लताओं के लिए, लतायाः लता से, लताभ्याम दो लताओं से, लताभ्यः लताओं से, लतायाः लता का, लतयोः दो लताओं का, लतानाम लताओं का, लतायाम लताओं पर, लता पर, लतयोः दो लताओं पर, लतासु लताओं पर। संबोधन बुलाते समय हे लते। ठीक है बच्चों, एक वचन में प्रथमा विभक्ति में लता लिखते हैं, लेकिन संबोधन करते समय हे लते हे लते हे लताः। समझ में आया बच्चों? अब देखिए बच्चों, इसको श्लोक के रूप में राम शब्द रूप को किस प्रकार पढ़ना है। देखिए बच्चों, रामः रामो रामः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे रामः हे रामौ हे रामः। इसी प्रकार लता शब्द रूप को भी श्लोक के रूप में किस प्रकार पढ़ना है। देखिए बच्चों, लता लते लताः लताम लते लताः लतिया लताभ्यां लताभिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हे लते हे लते हे लताः। तो चलो बच्चों, आप सबको धातु रूपों के बारे में आज हम नया धातु भूतकाल का धातु सीख चुके हैं, लंग लकार का धातु सीख चुके हैं, और शब्द रूप में अकारांत पुंलिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को किस प्रकार पढ़ना है और याद करना है भी जान चुके हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, यह सेशन यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।